हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और अभी मुझे फटाफट से घर के काम करने हैं। बच्चे घर पे ही हैं और मुझे हस्बैंड को ही ऑफिस भेजना है। मगर देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बार ही। वैसे तो हर बार यही बोल देते हैं, मगर इस बार कुछ अजीब सी गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली तीखी वाली गर्मी अभी पड़ने लगी है। तो जिस वजह से क्या ऐसा लगता है भी जैसे ना इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये है ना, एक हफ्ता मैंने देखा, ये एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी दोपहर के टाइम है ना, 1:30 बजे के करीब तो है ना घबराहट होने लग जाती है जब बच्चों को मैं स्कूल लेने जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी एक साइड पे बन रही है। बच्चे बोल रहे थे उन्होंने ना वाटरमेलन खाना है, तो मैं उसे कट कर रही हूँ। तो बाकी का रख दूंगी, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह सुबह आप लोगों को से मैंने शेयर किया था ना, वो फ्रूट ही लेते हैं, तो एक प्लेट भर के उनके लिए अलग से फ्रूट कट होता है। और बच्चे बोल रहे थे वो वाला नहीं खाना, उनको वाटरमेलन ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कट करके दे दिया। और एक साइड पे मेरी सब्जी भी बन रही है। मैं फटाफट से सब्जी में मसाले डाल के धीमी आंच पे बनने के लिए रख दूंगी और खाना बन जाएगा। और अभी देखिए आज बच्चे घर पे है, तो जिस वजह से क्या मुझे ये टेंशन नहीं भी उनके स्कूल के लिए लंच रेडी करनी है। बोल रहे थे हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे मम्मा, तो जिस वजह से क्या वो फ्रूट ही खाएंगे, तो मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर रही हूँ। और मैं 3 से 4 दिन से ना जो भी सब्जियाँ मैं घर में बन रही हैं उनका वेस्टेज है ना इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे अभी वाटरमेलन के जो भी इसके छिलके बचेंगे ना, उनको मैं ब्रेक ब्रेक मैंने कट कर लिया। और मैं इनका क्या यूज़ करूँगी मैं वो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी भी, किस तरह से मैं ना जो वेस्ट सब्जी है उनका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्जी वगैरह भी फ्रूट काफ़ी कुछ लेके आए। टेबल पे आप लोग देख रहे हो कितना कुछ पड़ा है। और ये छिलके हैं और एक साइड पे जो फ्रूट है ना कट करके रखा है, वो हस्बैंड खा लेंगे, जो बच्चों ने खाना होगा बच्चे खा लेंगे। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मैं सच बताऊँ रात को कपड़े सूखने के लिए डालती और सुबह तक ना कपड़े सूख जाते। खासतौर पे पहले ना जीन्स नहीं सूखती थी। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ भी गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ रही, क्योंकि जब मैं अंदर यहाँ पे डालती हूँ, क्योंकि पंखा वगैरह तो चलता नहीं है, नॉर्मल कपड़े सूख जाते थे, जीन्स गीली रहती थी, उनको मुझे धूप में डालना पड़ता था। मगर इस बार जीन्स भी सूख रही हैं, तो मुझे लग रहा है वाकई में इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ रही, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ये फील हुआ था। और यहाँ पे बेटा जो फ्रिज मैग्नेट थे ना, बोल रहा है एक जैसे मत लगाओ, नीचे ऊपर नीचे लगाओ। और हमें ये था ऊपर से कवर करें, जैसे जैसे कहीं भी घूमने जाएंगे वहाँ से फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेके आएंगे। ये भी अब कुछ सालों से कर रहे हैं। हस्बैंड थाईलैंड जाते ना, वहाँ से वो 2 बार लेके आए। और इस बार जयपुर गए थे, वहाँ से भी हम लोगों ने है ना फ्रिज मैग्नेट लिए थे। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, फ्रिज अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से जो कपड़े थे वो मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रख लिए। मैं सच बताऊँ जो घर सबसे ज़्यादा मैसी लगता है कपड़ों की वजह से। और मैंने दूसरी लॉन्ड्री बास्केट निकाल रही, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा मतलब कपड़े नहीं होते, गर्मी के ही होते हैं, मगर फोल्ड करने का टाइम नहीं मिलता। जिस वजह से क्या अभी मैं लॉन्ड्री बास्केट में रख देती हूँ, जब टाइम मिलेगा वहाँ से निकाल लेती हूँ, जिससे बिखरे बिखरे भी नहीं लगते। ये देखिए ये बास्केट मैंने साइड पर रखवा दी है बेटी से। और मैं रेडी होके आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे ना आज जाना है गुरुद्वारे, क्योंकि मैंने बताया था ना हमारे यहाँ पे किसी की डेथ होगी, तो आज उनका भोग है, तो उन पे मुझे जाना है। इस वजह से मैं रेडी हो गई थी। योगा क्लास आज नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइमिंग सेम है। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मुझे है ना हमारे यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर काम करती है, उनके यहाँ पे डेथ हो गई है। तो उनके यहाँ पे डेथ हो गई है, तो आज भोग है, भोग पे जाना है। और जैस्मिन घर पे अकेली है, कृष्णा भी अपने पापा के साथ चला गया है ना। हाँ वो अपने पापा के साथ, एक्टिवा दी चाबी। और अभी मैं जा रही हूँ आंटी के साथ, वहाँ पे आके काम करूँगी बाकी का, क्योंकि अभी प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। जैस्मिन को बोला जो बाकी का काम जैस्मिन करेगी। जैस्मिन झाड़ू लगाएगी और हाँ झाड़ू और बर्तन जैस्मिन करेगी, क्योंकि आज वो भी मैडम छुट्टी पे है। उन्होंने बोला आज मुझे छुट्टी दे दो दीदी, तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है। फिर मैं गुरुद्वारे आ गई थी और यहाँ से 1.5-2 घंटे हम लोगों को लग गए थे आराम से। सो फ्रेंड्स मैं अभी अभी पहुँची हूँ। हाँ मेरा तो हालत ख़राब हो गई। और जैस्मिन के लिए चीजी अरे जो प्रसाद मिलता है ना कड़ा, वो लेके हाँ, क्योंकि मेरे से मीठा खाया नहीं जाता, तो मैंने पहली बार इस तरह से पैक कर ली, क्योंकि उन्होंने ना इतना सारा दे दिया पूरा हाथ भर के। फिर मैं ना नैपकिन में डाल के ना पर्स में डाल के ले आई, पहली बार ऐसा किया। आंटी बोल रही क्या हुआ तुम्हें, मैं आंटी मेरे से खाया नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ना मीठे में थोड़ी सी बर्फ़ी ले ली, और ज़्यादा मीठा मैं खा नहीं पाती हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर बाकी का काम देखेंगे।
सच बताऊँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं थक भी गई थी, इतनी गर्मी में आना-जाना स्कूटी पे बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी, मगर मेरे घर के बाकी काम पड़े थे। जैस्मीन ने झाड़ू लगा दिया था, किचन भी अपना क्लीन कर दिया था, मुझे बस प्लांट्स लगाने हैं। और इससे पहले मैं प्लांट्स जो लेके आई थी ना, देखिए उनमें से एक आधा प्लांट सूख गया था, दोबारा से फिर लेने गए थे। तो मुझे ये था जितना जल्दी हो सके मैं लगा दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, छोटे-छोटे वो है ना, मतलब पैकेट में पैकिंग है तो वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी सोख नहीं कर पाते ना। तो ये गमले लेके आए थे हम लोग 5, और फिर मैंने हस्बैंड को बोला था भी चलो ठीक है मैं ना लगा दूंगी, मगर मेरे से लगाए नहीं गए थे। फिर दोबारा से एक दो जो प्लांट सूखे मैं लेके, और देखिए जितनी भी सब्जियों के वेस्टेज थी देखिए मैंने इस तरह से है ना कलेक्ट करके रखी हुई। और ये मैंने ना कुछ महीने पहले ये खाद बनानी शुरू की थी, इसमें मेरी सारी सब्जियां वगैरह डालती थी, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी या सूखे हुए पत्ते वगैरह डाल के रख देती थी। और मैं मेरे ख्याल से 6-7 महीने से मैंने यूज़ भी नहीं की। और आज मेरे पास मिट्टी नहीं थी तो मैंने निकाल के देखा, और वाकई में मेरी मेहनत रंग लाई। और ये जो खाद है ना मिट्टी से सब्जियों से मैंने बनाई, मिट्टी के रूप में बन गई है, और बहुत बढ़िया वाली। और इसके बाद मुझे मुझे लगता है ना ये सीज़न सीज़न मुझे इन प्लांट्स में खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे वो बड़े वाला गमला फिर से खाली हो गया, उसमें फिर से मैं सब्जियां वगैरह डाल के रख दूंगी। और ये खाद बहुत बनाना बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा ये मेहनत वाला काम नहीं है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को मैंने कैसे किया। तो कुछ मेरे पास वर्मी कंपोस्ट वगैरह पड़े हुए थे और कोकोपीट वगैरह थी, तो वो मैंने मिक्स करके रखे हुए, तो वो भी मैंने खाद बीच में मिक्स कर ली, ताकि जो है ना प्लांट्स है जो है ना फ्रूट वाले वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और ये जो मैंने खाद बनाई थी, जैसे देखिए सबसे पहले है ना गमले में मैंने मिट्टी डाली थी, उसके ऊपर फिर मैंने ना जो भी वेस्टेज सब्जियां वो डाली, और कुछ टाइम मतलब दिन तक डालने के बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली, फिर सब्जियां डाली, फिर मिट्टी डाली। इस तरह से मैंने है ना ये किया। और जैसे आज मैं डाल रही हूँ, जो मैंने 3-4 दिन से जो कलेक्ट करके रखे हुए थे, जो भी है ना वेस्टेज निकलता था, मिट्टी डाली, उसमें सब्जियां के छिलके डाल दिए, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर मैंने प्लांट्स लगा दिए। क्योंकि ये धीरे धीरे जो सब्जियां है ना वो गल के वो मिट्टी के रूप में ही खाद के रूप में बन जाती है, तो इसलिए मैंने ये इतने दिन कलेक्ट किए। और सच बताऊं सब सीढ़ियों पे रखे हुए थे, और सीढ़ियों में स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सब्जियां तो 2 दिन बाद ख़राब होनी शुरू हो जाती, छिलके थे जो इनके, मगर मुझे ये था भी मैंने यूज़ करना ही है, तो बाद में ये उतनी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने ये यूज़ किया। मैंने करेले की भी बेल लगाई है, मिर्ची के 2 पौधे लगाए, बहुत सारे इस तरह से लगाए। रबड़ प्लांट लेके आई थी ये स्पेशली, और बहुत बढ़िया रहता है ये, इंडोर प्लांट है, तो मैंने ये भी है ना लगा दिया। और गमले 5 आए थे और मुझे सही लगा। मैंने हस्बैंड को बोला नेक्स्ट मंथ आप है ना और ले आना, अभी मैं प्लांट्स है ना लगा दिया करूँगी। अगर इस तरह से अगर खाद बनती, महीने 2 महीने में मे भी ये खाद बन जाए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत मिट्टी की होती है, और कहीं है ना प्लाट से लेके आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मगर ये देखिए सारे 5 गमलों में वो है ना मिट्टी बढ़ गई जितनी भी थी। तो मैं कोकोपीट भी लेके आई हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने यूज़ नहीं की, ये 5 गमलों में आराम से लगा दी। और जो बेल लेके आए ना खीरे की बेल, तो इसके अंदर मैंने देखा ना अपने साइड पर छोटी छोटी लकड़ियाँ रख दी, ताकि वो मिट्टी को टच ना करे, जो है इसके अगर लीफ है ना मिट्टी को टच करते ख़राब हो जाते हैं। और मेरे देखिए मैं कुछ नहीं अपने प्लांट्स में करती, ये सारे प्लांट्स मेरे कटिंग से लगे। ये 1-2 प्लांट है जो मैंने लेके आई थी, ये वाले प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। और ग्रोथ देखिए, मैं कुछ नहीं डालती हूँ इनमें, मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। जस्ट चावल का पानी, दाल का पानी, वो चीज़ें मैं डालती हूँ, उसके अलावा मैं कभी खाद डालती नहीं। जब जिस टाइम मैं रिपोर्टिंग करती हूँ या ना मैं प्लांट से जो भी ला के लगाती हूँ, जैसे ये कटिंग से ला के लगाया था मैंने, तो ये आराम से हो गया। मेरे प्लांट्स है ना कटिंग से ज़्यादा अच्छे से चलते, जब मैं लिख के आती हूँ वो इतने अच्छे से नहीं चलते। और ये देखिए मैंने ये डोल बनाई थी ना अपने बालकनी के लिए, ये चिड़ियों ने इनके बाल मतलब निकाल लिए, इसके बाल निकाल के, क्योंकि मैंने ना नेस्ट लगाया वो अपने बालकनी में, तो मुझे लगता है नेस्ट के लिए वो इसके सारे बाल निकाल के ले गई, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना। यहाँ पे बच्चों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, अंडे दिए चिड़िया ने, मुझे लगता है अब बच्चे निकल आए हैं। तो वो मैंने अपना काम किया, बालकनी क्लीन की। अभी मैंने सेट नहीं किया, क्योंकि देखिए बाल हमारे नेबर के यहाँ पे ना काम चल रहा है, उनका घर बन रहा है, तो वो वहाँ पे ना मतलब प्लस्तर होने वाला। मुझे ये था मैं क्लीन करूँगी तो एक साथ ही करूँगी, जिस दिन ये दीवार प्लस्तर हो जाएगी। फिर जो भी मैं बर्तन लेके आई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था शॉपिंग में, ये मैं लेके आई थी कढ़ाई, तो मैंने ना डिप कर दिया पानी में 24 घंटे के लिए। और बबल्स देखिए, ये मिट्टी के बर्तन बबल्स है ना इस तरह से छोड़ते हैं जब ये पानी सोख करते, 24 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद सीजनिंग करनी होती है, उसका मैं वीडियो अलग से आप लोगों से शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैंने ये टब में डाल के ना रख दिया 24 घंटे के लिए, भी ये आराम से सोख होता रहेगा। और यहाँ पे आ गई फिर जो मेरे बर्तन वगैरह जैस्मीन ने धोए थे, वो बर्तन मैं भी है ना लगा दूंगी। और कुछ बर्तन अभी हो गए हैं, तो मैंने बताया ना मैं जितने भी जो छिलके वगैरह थे मैं स्टोर करके रख रही थी, क्योंकि मुझे पता था भी ये मैंने यूज़ कर ही लेने हैं। तो वो अभी बर्तन वगैरह हो गए थे, मुझे ये था भी रात को फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। मुझे ये काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मुझे ये लगा भी चलो ठीक है भी मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। ये देखिए मैं कोकोपीट भी लेके आई थी, वहीं से मुझे मिल गई थी, ये 100 रुपीज़ की इतनी सारी मिल गई थी। और ये मैंने है ना खाली
खली क्या बोलते हैं, नीम खली पता नहीं क्या था वो, प्लांट्स के लिए जिन पे है ना मतलब फल नहीं आ रहे थे, नींबू के लिए लेके आए थे। और ये मैं जार लेके आई थी 129 का, हमारे यहाँ पे हाफ के जी से ऊपर का ये जार है। वैसे तो 179 के है ना, 1 kg से इसके जी के भी मिल रहे थे, मगर हस्बैंड बोल रहे थे छोटे वाले ले लो। तो मुझे लगा भी ठीक है, बड़े साइज़ के मेरे पास है तो छोटे भी ले लेते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मैं ये 4 लेके आई थी। तो मगर से मैंने जब अभी निकाला, वॉश करने के लिए निकाला, तो एक का ढक्कन ये निकाला टूटा हुआ था। तो मैंने ये अलग से रख दिए, ये 2 क्लीन कर लूँगी, देखूंगी अगर वो चेंज कर दे। वैसे तो देखिए जब बिल कट जाता है कई लोग नहीं चेंज करते, मगर बिल हमारे पास है। और देखिए ये बड़े वाले मैं लेके आई थी सेम, तो छोटे वाले भी मिल गए। मैंने आप लोगों को बताया ना, धीरे धीरे मैं ना मतलब अपनी चीज़ें चेंज कर रही हूँ, खासतौर पर प्लास्टिक। जैसे मेरे ना दालें वगैरह स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के ही है ना कंटेनर फ़िलहाल अभी तक यूज़ कर रही हूँ। जैसे मुझे लगता है भी हाँ ठीक है, अभी काफ़ी डिस्काउंट में ग्लास की चीज़ें चल रही है तो मैं ले लेती हूँ। जैसे अभी ये मैंने 4 लिए हैं, ड्राई फ्रूट के लिए लिए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने के लिए मुझे ग्लास के ही चाहिए थे। और मुझे ये था भी हाँ भी मैं प्लास्टिक जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ। तो धीरे धीरे मैं ये चीज़ें है ना अपने किचन में लेके आ रही हूँ। एक साथ है ना कभी इतना खर्चा मत कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता हर चीज़ चेंज करना। धीरे धीरे उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। जैसे मैं एल्युमिनियम और उसके बाद मैं प्लास्टिक ये चीज़ें अपनी किचन से निकाल रही हूँ। कुकर भी मैंने देखिए ले लिया, वो है ना मैंने स्टील का लिया, स्टेनलेस स्टील का लिया है। और अभी जो हांडी है ये मैंने ली, अगर मेरे से ये अच्छे से यूज़ हो जाए, मतलब मुझे ऐसा ना लगे भी मैं इसमें बना नहीं पा रही हूँ, अगर फिर मैं मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ मैं स्टील की भी कढ़ाई लूँगी। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे मार्केट में, क्योंकि हस्बैंड है ना इसे सुबह लेके गए थे भी चलो इसका बर्थडे है। मैं लुधियाना से आज मैं ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ 2 मिनट कितने जान ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨਾ ਹੈ? ਓ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵੇ क्यों की है बुआ ने मिलना सी। तो हुआ क्या, बेटा इतना इरिटेट हो गया था ना, हस्बैंड को ना बेटे के लिए जल्दी कपड़े पसंद आते नहीं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और वहाँ से भी है ना 4 इसके लिए है ना चीज़ें ली हैं उन्होंने, वो मैं इसके ना बर्थडे के व्लॉग में ही दिखाऊंगी। मगर बोल रहे थे चलो अब मंडी में भी देख लेते हैं, अगर हमारे अहमदगढ़ में अच्छी चीज़ें मिले। तो हम 1-2 शॉप पे आए थे, तो हस्बैंड को कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। ये देखिए बेटा पहन पहन के दिखा रहा है। तो मुझे तो ये था भी हस्बैंड को, मैं ना बेटे के मामले में बिल्कुल भी अभी हस्बैंड को नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। फिर मैंने सोचा भी जो अपने हिसाब से देख लेंगे जो लेना होगा। मगर वही ये काम उनका वही है ना भी 4-5 सूट ले दो है ना, मतलब ऐसा नहीं भी एक एक ले दो तो अच्छी हालत नहीं, उनको पसंद ही नहीं आते। तो इस बार उन्होंने इसे काफ़ी कुछ टी शर्ट्स वगैरह काफ़ी कुछ ऑप्शन में दी है भी, कुछ बर्थडे के दिन जो अच्छा लगेगा वो पहना देंगे। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी मुझे गोलगप्पे खाने, फिर हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि हम लोग भीड़ आते हैं। और यहाँ के गोलगप्पे सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हम स्पेशली एक ही है ना रेडी पे आके गोलगप्पे खाते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर को। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे, एक शॉप और दिख गई और हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पे कपड़े देख लेते हैं। इनके पास है ना परफ्यूम की बोतलों के ना, इत्र की बोतलों के देखिए जो डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे थे। तो फिर हम लोगों ने वो देख रहे थे, हस्बैंड बेटे के लिए टी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि अभी वो बोलते हैं इसके निकर अच्छी नहीं लगती। वो थोड़े लूज़ वाले फंकी कपड़े मतलब देख रहे थे। और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पसंद आ गई थी, हम लोगों ने ली है। वो सारी चीज़ें इसके बर्थडे के ब्लॉग में ही आप लोगों से शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।